وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. मुस्लिम शरीफ में
मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काम करना है इसको काम, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाता है, अल किब्रिया रिदाई वल अज़मतु इज़ारी, कि तकब्बुर मेरी चादर है और अज़मत और बड़ाई मेरी इज़ार है। मन नाज़ानी वाहिदम मिनहुमा, जो इनमें से किसी चीज़ को भी हाथ डालेगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको छोड़ेगा नहीं। तकब्बुर से अल्लाह के हबीब बड़ा डराते थे। एक दिन सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकून सौबुहु हसन व नालुहु हसन, आदमी पसंद करता है कि उसका लिबास खूबसूरत हो, उसका जूता खूबसूरत हो। तो क्या यह भी तकब्बुर है? आपने फरमाया नहीं, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, ये तो खूबसूरती है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला खूबसूरती को बड़ा पसंद करता है। अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, तकब्बुर यह है कि इंसान सच्ची बात को झुठला दे, हक को ठुकरा दे। व गम्तुन नास, और लोगों को हकीर जाने, लोगों की परवाह छोड़ दे, बेपरवाह हो जाए। तो ये अल्लाह के बंदों की, अल्लाह की मखलूक की बेपरवाही ये इंसान को ले डूबती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अता इलैकुम मारूफन, जो भी तुम्हारे साथ नेकी करे, मन आता, अरबी दान जानते हैं मन उमूम के लिए आता है, जो भी नेकी करे, वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, या यूं समझ लीजिए वो मुसलमान हो या काफिर हो, जो भी तुम्हारे साथ नेकी करता है फकाफिऊहु, तो उससे बेपरवाही इख्तियार न करो। कि नवाब साहब को पता ही ना हो कि मेरे साथ ये नेकी किसने की। फकाफिऊहु, आप फरमाते हैं उसकी नेकी का, अच्छाई का बदला उसको अच्छा दो। फ़इल्लम तजिदू फदऊ लहू, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं, जितनी नेकी उसने की है उस तरह की नेकी करने की तुम्हारे पास हैसियत नहीं है, तो फदऊ लहू, तो फिर उसके लिए दुआ करो। और आपने फरमाया इतनी दुआ करो, इतनी दुआ करो, हत्ता के तुम्हें यकीन हो जाए कि मैंने उसकी नेकी का, उसके एहसान का बदला चुका दिया, जो भी नेकी करे। मुहाजिरीन सहाबा एक दिन इकट्ठे होके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। अर्ज करने लगे, अल्लाह के हबीब
मा रईना मिस्ल कौमिन अतैनाहुम, जिनके पास हिजरत करके हम आए हैं ऐसी कौम की मिसाल नहीं मिली। अल्लाह के हबीब उन्होंने हम पे बड़े एहसान किए, हम पे बड़ी नेकियां की। इतने एहसान है उनके कि उनके एहसान हमें सोने नहीं देते। उन्होंने हमें मकान दिए, उन्होंने हमें अपनी मलकियत के बागों में हिस्सेदार बना दिया। और अल्लाह के हबीब बाग में जब मेहनत का काम का टाइम आता है वो हमें काम नहीं करने देते। वो कहते हैं आप आराम करें, आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। अल्लाह के हबीब ऐसे तो सारी नेकियां वो ले गए, हम तो खाली रहे। उनके एहसानों का हम शुक्रिया अदा कैसे करें कि हमें भी उतनी नेकियां मिल गए। हमारे पास तो बगात नहीं है कि हम उनको भी बाग दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला मा असनैतुम अलैहिम वदअउतुमुल्लाह लहुम, तुम दो काम करो। एक, लोगों के सामने उनकी तारीफ की, जब उनका तस्करा उनकी अदम मौजूदगी में शुरू हो जाए तो फिर लोगों के सामने अच्छा तबसरा किया, उनकी नेकियों को लोगों के सामने जिक्र किया करो। और साथ जब अल्लाह से दुआ मांगने लगो तो उनको दुआओं में याद रखा करो। ये दो काम तुम करो, जितना अल्लाह अजर उनको देगा उतना ही तुम्हें भी देगा। वअम्मा मन बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उस्रा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरी सपारे में जाके बोला कि जिसको सिर्फ माल प्यारा हो, बुखल करता हो, बखीली में खीर है, वस्तगना किसी की परवाह ही नहीं करता। कोई मरता है मरे, कोई जीता है तो जिए, इसको किसी की नेकी का कोई हया ही नहीं आता। वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, नेकियों को झुठला देता है। अल्लाह कहता है फसनुयस्सिरुहु लिल उस्रा, हम उसके लिए गुनाहों का, नाफरमानियों का रास्ता खोल देते। नेकियों का रास्ता बंद हो गया, फिर नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता, फिर अल्लाह को याद रखने को दिल नहीं चाहता, फिर अल्लाह की रहमत से इसको दुदकार ही दिया जाता है। जो माल दौलत की खातिर बेपरवाही इख्तियार करता है अल्लाह के बंदों से, लोगों की नेकियों की परवाह ही नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना एक दफा सूरज ग्रहण हो गया तो आपने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई, बड़ी लंबी किरात। आप नमाज के दौरान ही ना मुसल्ले से पीछे हटे, फिर थोड़ी देर के बाद अपने मुसल्ले पे आ गए। नमाज खत्म हुई, सूरज ग्रहण खत्म हो गया। साहबा ने रसी राईना का तका का या रसूल अल्लाह, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम में। अल्लाह के हबीब, हमने अजीब मंजर देखा। क्या आप नमाज के दौरान मुसल्ले से पीछे हट गए, फिर अपनी जगह पे चले? आपने फरमाया जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था तो अल्लाह ने मेरे सामने जहन्नम की वीडियो कर दी, मैं जहन्नम को देख रहा था अपनी आंखों।
तो मेरे करीब आई तो मैं पीछे हट। फिर आपने फरमाया तो मैंने जो उसमें निगाह डाली है ना, राई तो अक्सर आहली हन्निसा, उसमें औरतों की बड़ी कसरत थी, औरतें बहुत थी। साहबा ने अर्ज की बीमा या अल्लाह के भाई क्यों औरतें क्यों ज्यादा? आपने फरमाया लिकुफरी हिन्ना, उनकी नाशुक्री की वजह से कुफर करती, कुफर। साहबा ने अर्ज की अयकफुरना बिल्लाह, क्या वो अल्लाह का कुफर करती? माना ये है वो औरतें काफिर है। आपने फरमाया नहीं, आज जिन औरतों की मैंने कसरत देखी है वो अल्लाह का कुफर नहीं करती, लेकिन यकफुरनल अशीर, अपने खामदों का कुफर करती है, उनकी नाशुक्री करती है। मोहल्ले में इसको हर बंदे की परवाह है, हर दुकानदार की परवाह है, लेकिन जो सारा दिन इसके लिए कमाता है, खपता है, इसको परवाह उसकी नहीं होती। यकफुरनल अशीर। फिर आपने वजाहत, आपने बोला तुम देखते नहीं, लौ अहसनता इला इहदाहुन्ना दहर, अगर तुम नेकी करो अपनी बीवी पे पूरा एक जमाना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल नेकियों में खीर कर दो, सुम्मरात मिनका शैया, फिर अगर किसी ने उसने किसी दिन कोई नाफरमानी देख ना ली तो फौरन बोले मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, ये को पहली दफा हुआ है जब से मैं तेरे निकाह में आई हूं मैंने तो खैर देखी नहीं, सब खत्म। आज अल्लाह की कसम, मर्द औरतें सबकी यही कहानी बनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई थी तो आपने उससे पूछा अज़ातु ज़ौजिन अंती, क्या शादीशुदा हो, तेरा खामद है? अर्ज करती है जी अल्लाह। आपने फरमाया कई भाभी उसके साथ रहन सहन तेरा कैसा है? अल्लाह के भी आप क्या कहना चाहते हैं? आपने फरमाया देखना हुआ जन्नतु की व नारु की, तेरा शौहर तेरी जन्नत भी है तेरी जहन्नम भी है, फैसला तुझ पे है, खिदमत करके जन्नत ले ले, नाराज करके आग ले। ये बेपरवाही इंसान को ले लो। आज मर्दों ने औरतों को पीछे छोड़, औरतें खिदमत करती रहे। कौन सा काम है जो हम औरतों से नहीं लेते? कभी वो मोची बन के बैठी है, जूता पालिश कर रही है, कभी धोबन बन के बैठी है, इसके कपड़े धो रही है, कभी बोर्ची बन के खड़ी है, इसके लिए खाना तैयार कर रही है, लेकिन उसके ससुराल से कोई मेहमान आ ना जाए, गंदी मक्खी की तरह, नेकी तो इसको याद नहीं रहती, ऐबों की लेने लगा। आपने मुहाजिरीन को कहा था जो नेकियां करें और लोगों के सामने उनकी नेकियों का तस्करा करा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में बैठ के अपनी बीवियों की नेकियों का तस्करा कर। एक मजलिस में आपने फरमाया मरियम बड़ी आला औरत थी, बड़ी खैर वाली औरत थी,
अल्लाह ने उसके तज़किरे में, उसकी शान में पूरी सूरह मरियम उतार दी। और फिर आपने फरमाया खैरु निसाइहा खदीजा, मेरी बीवी खदीजा भी कम नहीं थी। मेरी बीवी खदीजा में भी अल्लाह ने बड़ी ख्याल रखी। आप अपनी बीवी की नेकियों को याद करते, लोगों के सामने उनकी नेकियों का तज़किरा करते थे। अम्मी ऐसा पुकार उठी कि आपकी 8 बीवियां जिंदा मेरी सौखने थी, कभी किसी जिंदा बीवी पर रशक नहीं आया तो खदीजा पे आया, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर का बड़ा तज़किरा करते। एक दिन मैंने बोला लम यकुन फि दुनिया निसाउन इल्ला खदीजा, मुझे तो लगता है दुनिया में खदीजा के सिवा औरत ही कोई। तो आपने फरमाया खदीजा के बारे में मेरे दिल को ना दुखाया, इन्नहा कानत व कानत, खदीजा तो फिर खदीजा ही थी। मैं गारे हिरा में जाता, वो खाना लेके पीछे से पहुंचे। एक दिन आ रहे थे, गारे हिरा कितनी ऊंची पहाड़, अल्लाह ने मेरे महबूब पैगंबर को सिखाया है किसी की नेकी की बेपरवाही इख्तियार नहीं करते। क्या फरमाते हैं जिब्रील अमीन उसके पहुंचने से पहले पहुंचाया, कहा आपकी बीवी खदीजा आ रही है, बर्तन लेके आ रही है, उसमें आपके लिए खाना है। जब आपके पास आए उसको रब का सलाम कहना। हम बीवी की नेकियों को नेकी नहीं समझते। हिंदू यहां से चला गया, गंदे जरासीम छोड़ गया, ये उसका सिखाया हुआ सबक है। बीवी तो पांव की जूती, पहनी नहीं पहनी ना, ये इज्जत करता है मोहल्ले की हर औरत, बच्चों की, टीचरों की इज्जत करता है। इज्जत नहीं करता तो इसकी खिदमत करने वाली, इसके साथ सुबह शाम रात नेकी करने वाली बीवी का अच्छा तज़किरा नहीं करता, उसकी परवाह नहीं। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार, अल्लाह कहता है इंसान को हमने बड़ी इज्जत दी, लेकिन इसकी हालत यह है, ये जालिम भी बड़ा है, न शुक्रा भी बड़ा। डसता है उसको जो इसके साथ नेकी करता है। जिस बर्तन में खाएगा उसी बर्तन के साथ कैसा सलूक करता है मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। अल्लाह कहता है कुतिलल इंसानु मा अकफरा, इंसान तू कत्ल हो जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, तू बर्बाद हो जाए, मा अकफरा, तू न शुक्रा कितना, न शुक्रा इतना है। अल्लाह की कसम, मेरे इन गुनाहगार कानों ने सुना है माँ बाप ने क्या नेकी की है, उन्होंने तो अपना फर्ज पूरा किया। बीवी ने क्या नेकी की, वो तो अपना फर्ज अदा करती। कुतिलल इंसानु मा अकफरा इन्नल्लाह ला युहिब्बु, अल्लाह उस बंदे से कभी मोहब्बत नहीं करता जो न शुक्रा होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जी बड़ी परवाह करते। आज बुखारी में मैंने हदीस पढ़ी, जब पढ़ते हैं तो ईमान ताजा होता है। सैयदना अनस कहते हैं हम छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के महबूब पैगंबर की जब खिदमत करते थे ना, तो यहूदियों के बच्चे भी आपकी खिदमत करते। काना गुलामुन यहूदियुन, एक यहूदी गुलाम था, यखदिमुन नबिया, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके आपकी खिदमत करता।
यहूदियों का बच्चा है। आप बेपरवाही इख्तियार नहीं करते थे। बूढ़ों की, जवानों की परवाह तो आप करते ही थे। आप हजरत जी बच्चों की भी परवाह करते थे। हमारा तो स्टेटस बड़ा ऊंचा हो। कहते हैं वो बीमार हो गया, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम यहूदियों के घर चले गए। यहूदियों का बच्चा मेरी खिदमत करता। और आपका अंदाज देख, सैयदना अनस कहते हैं हम भी आपके साथ, बच्चे आपके साथ हैं कि चलो उसका पता लेके आते हैं। सैयदना अनस कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह के पैगंबर सादा अंदाज से उसके सर के पास बैठ उसको पूछने लगे क्या हुआ। और आपने फिर फरमाया या गुलाम अस्लिम, बच्चे इस्लाम को कामयाब हो जाओगे। इस्लाम के बगैर मेरी खिदमत तुझे फायदा नहीं देगी। बाप की तरफ देखने लगा। बाप भी अल्लाह के पैगंबर की आमद से इतना मुतासर हुआ, उसने भी अपने बेटे को कहा थे अबल कासिम, घर आ गए तो इनकी मान लो। उधर से उसने कलिमा पढ़ा, उधर से रूह परवाह। हमारी लापरवाही ने कईयों को गुमराह मौत दी, परवाह नहीं। कोई मुशरिक है, कब्रों का पुजारी है, बुतों का पुजारी है, हमने कभी किसी की परवाह नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तो सर जी बच्चों की परवाह करते। बच्चों, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं 9-10 साल अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के घर में अपनी खाला मैमूना के घर में गया कि देखो आप तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ते। कहते हैं मैंने ना तहज्जुद के टाइम से पहले ही उठकर आपके लिए पानी का इंतजाम कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के मुताबिक उठे और पानी देखने लगे तो वुजू के लिए पानी का पहले इंतजाम। आप कितने आजिज इंसान थे, कितने सादा इंसान थे। हालांकि अंबिया के इमाम हैं, हालांकि उनकी शान का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन जिनकी खिदमत के लिए आदर होता, उन्होंने इस काम को भी बेपरवाही नहीं समझा, बल्कि पूछा है मैमूना ये मेरे लिए पानी का इंतजाम किसने किया। अर्ज़ की अल्लाह के हबीब ये बच्चों ने किया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आपकी खिदमत की है। कहते हैं आपने मुझे सीने से लगाया और अपना हाथ मेरे सीने पर और दुआ दी, है अल्लाह जो किताब तूने मुझे अता की है मेरे इस बच्चे को सिखा। परवाह करते। हाँ, जो परवाह नहीं ना करनी वो है गिना कि लगते बस लोगों से कुछ मांगेंगे। ये है गिना जो अल्लाह पसंद करता, लोगों से ना मांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदमी बगैर वजह के लोगों से मांगता है, आदत बन जाती है, फिर मांगता ही रहता है। कल क़यामत का दिन होगा, लैसा फी वजहिही मुज़अतुल लहमिन। क़यामत के दिन जब उठेगा इसके चेहरे में गोश्त ही नहीं होगा, हड्डियां होंगी, लोग डरेंगे। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदे और गुर्बत के दरमियान एक पर्दा। बंदे और गुर्बत फकीरी के दरमियान एक पर्दा है। जब बंदा मांगना शुरू कर देता है अपनी जात के लिए तो वो पर्दा फट जाता है। फिर जितनी मर्जी दौलत इसके पास आ जाए, फकीरी और गुर्बत और मांगना नहीं जाता।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा आयशा कहती है कई कई दिन गुजर जाते थे, ना नाश्ता, ना दोपहर का खाना, ना शाम का खाना, कई कई दिन गुजर जाते, लेकिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी जात के लिए कभी किसी से मांगते नहीं थे। आपने एक मजलिस में फरमाया, मैं यस्मल ली बिवाहिदा अज़मल लहुल जन्नह, जो मुझे एक गारंटी दे दे मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मेरे हबीब के गुलाम पास बैठे हुए सैयदना सौबान, उन्होंने किसी को मौका ही नहीं, खड़े अर्ज करने लगे, अल्लाह के हबीब गारंटी आप एक ही ले, मैं उस पे कायम रहूंगा और मुझे आप जन्नत की जमानत। हाँ, एक ही गारंटी। अर्ज की, वो गारंटी क्या है? आपने फरमाया, ला तसअलिन्नास शैया, आज के बाद तूने लोगों से कुछ मांगना नहीं, मांगना छोड़। साहबा कहते हैं सौबान ने बड़ा पैरा दिया, कभी नहीं मांगता। हमारी तो खैर आदत है, पानी पास भी पड़ा हो तो हम किसी को ही बोलते हैं पानी पकड़ाना। अम्मी ऐसा से पूछा गया, अल्लाह के पैगंबर घर आके क्या करते? तो मेरी मां कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आके फारग नहीं बैठते थे, घर के कामों में मसरूफ हो जाते। ये तो हमारा स्टेटस है, गया नवाब घर में चौड़ा होके बैठ गया, हर चीज मुझे यहां पेश। एक हमारे मदरसे में उस्ताद है, मुझे उनकी बात बड़ी पसंद है। उन्होंने बच्चों पे पाबंदी लगा दी कि अब आज के बाद जिसने घर भी जाना है ना, अपना काम खुद करे। अल्लाह करे हम भी ये गनी बन जाए। ला तसअलिन्नास शैया, साहबा कहते हैं सौबान का ऐसा पहरा था कि अगर ऊंट या घोड़े पे सवार होते, घोड़ा जमीन पे गिर जाता, दाएं बाएं साथी होते थे, किसी को बोलते नहीं थे मुझे घोड़ा पकड़ा, सवारी से खुद नीचे उतरते, नीचे उतर के घोड़ा पकड़ के फिर खुद सवारी पे सवार होते। ला तसअलिन्नास शैया, लोगों से कुछ नहीं मांगना। और हमारे ईमान का क्या कहना हजरत जी, हम तो कब्रों वालों से मांगते, ना कोई हमने सियालकोट का छोड़ा, ना कोई लाहौर का छोड़ा, ना कोई अजमेर का छोड़ा, ना मुल्तान का छोड़ा, हर दरबार से मांगता है। अल्लाह कहता है वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, उससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़ के उसको आवाज देता है जो इसकी क़यामत तक नहीं सुन सकता। सुन भी ले तो कर क्या सकता? कुछ। वल्लज़ीन तदून मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नसरकुम, अल्लाह कहता है जिनको तू पुकार रहा है वो तेरी मदद कैसे करे? वला अनफुसहुम यंसुरून, वो अपने काम नहीं कर सकता, तेरे कैसे कर सकता? इसमें एक बात हमारे ज़हन में पता नहीं किसने बिठा दी है, कहता है जी ये बाबे जो है ना अल्लाह के करीब करते हैं, अल्लाह हमसे बड़ा दूर है, बड़ा दूर है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, मुशरिकीन मक्का भी यही कहते थे, मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, हम इन बुतों की पूजा नहीं करते, इबादत रब की करते हैं, हम हमें ये अल्लाह के करीब करते हैं। माना ये अल्लाह दूर है, इनके जरिए अल्लाह के हम करीब हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह कुरान में क्या कहता है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे जब तुमसे मेरे बारे में पूछे, सूरह बकरा है, दूसरा सिपारा है,
रोजे वाले रुकू में अल्लाह ने कहा है, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछे तो बता दो फइन्नी करीब, मैं अपने बंदों के बड़ा करीब। इतना कोई करीब नहीं हजरत जी जितना अल्लाह करीब। कहते हैं छत पे चढ़नी हो तो सीढ़ी लग, तो हम भी हजरत जी सीढ़ी लगाते हैं, हम छलांग थोड़ी लगाते हैं, लेकिन छत दूर है, अल्लाह करीब है। अल्लाह कितना करीब है, अल्लाह कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीन। ओ मेरे बंदे, मैं तेरी शाह रग से भी ज्यादा करीब हूं। हो सकता है तेरे दिल से कोई फरियाद उठे जिसको तेरे अपने कान न सुन सके, अल्लाह अर्श से तेरी दिल की फरियाद भी सुन ले। इसलिए अल्लाह करीबी है। ये बेपरवाही है जिसकी बड़ी बड़ी लोगों से कुछ नहीं मांगता। और एक बेपरवाही है अगर आपको कोई गाली देता है, कुछ जादूगर कहता है, बुरा कहता है, इसकी भी परवाह नहीं। ये बेपरवाही भी अल्लाह को बड़ी पसंद है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को लोग जादूगर कहते हैं, लोग गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनकी परवाह ही नहीं की थी। हमें एक कोई गाली दे दे, एक, बस उसका नतीजा यह है इसको मार, एक एक गाली पे कत्ल हो रहे हैं। अल्लाह की कसम, एक गाली पे। जा जेलों में जाके देखो, लोग रोते हैं। और तुम जेल में कैसे? अब्बास जी कारी साहब, मुझे ना किसी ने गाली दी, तो फिर क्या हो गया? मैंने कहा तू मुझे गाली देता है, तू मुझे जानता नहीं, मुझे गाली देता है, मैंने उसको मार ही दिया। अब जेल में आ गया हूं, इधर सुबह शाम गालियां पड़ी, उधर जाके बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बेपरवाही इधर कर, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।